मशहूर नियम करोली बाबा देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। दिनों दिन उनके भक्तों और मानने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। नैनीताल के करीब स्थित कैंची धाम में नियमित तौर पर श्रद्धालु बाबा के मंदिर में उनके दर्शन के लिए आते हैं। 50 साल पहले 11 सितंबर के ही दिन बाबा नीम करोली का निधन हो गया था। बाबा नीम करोली ऐसे संत के तौर पर याद किए जाते हैं जो सादा जीवन जीते थे और लोगों को अच्छे काम के साथ सादा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे। उनके जीवन और कामों को लेकर न जाने कितनी कहानियां हैं। उनसे जुड़े लोग बताते हैं कि बाबा ने उनके जीवन को कैसे बदल दिया या किस तरह बाबा ने उनको संकट में राह दिखाई। बाबा के भक्तों में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी थे, जो महीने भर से ज्यादा उनके सानिध्य में रहे। इसी तरह विदेश की कई और शख्सियतें उन्हें दिव्य पुरुष मानती थीं। बाबा ने अपने प्राण वृंदावन में त्यागे, जहां उनका मंदिर है, यहां भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। क्या आपको मालूम है कि बाबा की मृत्यु कैसे हुई? तो चलिए वीडियो शुरू से स्टार्ट करते हैं। टेंशन मिलने आया था। नीम करोली बाबा का जन्म करीब 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। बताया जाता है कि वहीं 17 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने घर छोड़ अपना जीवन हनुमान भक्ति में लगा दिया। बाबा नीम करोली का कैंची धाम नैनीताल में भुवाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हर साल 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। उस दिन बाबा के भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। 1958 में बाबा ने अपने घर छोड़ दिया। पूरे उत्तर भारत में वह साधुओं की तरह घूमने लगे। तब वह लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा जैसे कई नामों से जाने जाते थे। उन्होंने गुजरात के ववानिया मोरबी में तपस्या की तो वहां लोग उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। बाबा नीम करोली के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। बड़े बेटे अनेक सिंह परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं। छोटे बेटे धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर थे, जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया। नियम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, विराट कोहली का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। बाबा पर विदेशी भक्त ने लिखी किताब रिचर्ड एल्पर्ट रामदास ने नियम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑन एफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। अब जानते हैं कैसे कहे जाने लगे बाबा नीम करोली। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो उनके पास टिकट नहीं था। तब उन्हें अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर अपना चिपटा धरती में गाड़कर बैठ गए। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं हिली। बाद में बाबा से माफी मांगने के बाद उन्हें ससम्मान ट्रेन में बिठाया गया। उनके बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। अब जानते हैं नीम करोली बाबा कब आए कैंची धाम पहली बार। उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार यहां आए। उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहां आश्रम बनाने का विचार किया। आश्रम की स्थापना 1964 में की गई। अब जानते हैं नीम करोली बाबा क्यों प्रसिद्ध है। बाबा नीम करोली को भक्त व उनके अनुयायी हनुमान जी का अवतार मानते थे, लेकिन नीम करोली बाबा खुद भी हनुमान जी की पूजा करते थे। उन्होंने हनुमान जी के कई मंदिर भी बनवाए। जब कोई भक्त नियम करोली बाबा के पैर छूता तो बाबा पैर छूने से मना कर देते और कहते, पैर छूना ही है तो हनुमान जी के छुओ। अब जानते हैं नियम करोली बाबा 5 के इसे चमत्कार कहानी, जिसे जान के आपके होश उड़ जाएंगे।
एक बार उन्होंने अपने एक विदेशी अनुयायी को ब्लड प्रेशर की दवा का सेवन करते हुए देखा। नीम करौली बाबा ने उससे दवा की शीशी मांगी और उसे खोलकर उसमें रखी दवा की सारी गोलियां खा गई। यह देखकर अनुयायी काफी घबरा गया और जल्द ही एम्बुलेंस बुलाने की तैयारी में लग गया। परंतु घंटों बीत जाने के पश्चात भी बाबा को कुछ नहीं हुआ। वे पहले की तरह ही मुस्कुरा रहे थे और शांत थे। 2. जूलिया रॉबर्ट ने बाबा को कभी नहीं देखा था, परंतु उनके सपने में बाबा अक्सर आ जाते थे। एक दिन उन्होंने उनका चित्र कहीं पर देखा और वे तभी से उनकी भक्त बन गई थीं। जूलिया रॉबर्ट ने उनके चित्र देखकर और अमेरिका में निवास कर रहे उनके अनुयायियों से उनके किस्से सुनकर हिंदू धर्म को अंगीकार कर लिया। 3. एक बार एक विदेशी अनुयायी अपने पति को लेकर नीम करौली बाबा के पास पहुंची थीं। उस विदेशी महिला का पति बाबाओं को नहीं मानता था और न ही उसका धर्म में विश्वास था, परंतु पत्नी के कहने पर वह यहां आया था। वह व्यक्ति आश्रम और नीम करौली बाबा को देखकर सोचने लगा कि इन साधारण से व्यक्ति के पीछे मेरी पत्नी पागल है। फिर वह वहां से उठकर चला गया। रात में वह नदी के किनारे खड़ा अपने पत्नी के और भविष्य के बारे में सोचने लगा। दूसरे दिन सुबह वह पुनः अपने देश जाने से पूर्व औपचारिकतावश पत्नी के कहने पर नीम करौली बाबा के दर्शन करने गया। वहां बाबा ने उसे बुलाकर पूछा कि तुम यहां आकर क्या सोच रहे थे और तुम नदी के किनारे खड़े हुआ क्या सोच रहे थे? क्या तुम यह सब जानता चाहते हो? तब बाबा ने वह सब बता दिया जो वह सोच रहा था। यह सुनकर उसे बाबा पर विश्वास हो गया। रिचर्ड एल्पर्ट रामदास ने 1979 में नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑन ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। इसी कंबल की एक कहानी है। बाबा के कई भक्त थे। उनमें से ही एक बुजुर्ग दंपत्ति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। यह घटना 1943 की है। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए और कहने लगे वे रात में यहीं रुकेंगे। दोनों दंपत्ति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा वह खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती। महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर कराहते रहे। ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती। वे वहीं बैठे रहे उनकी चारपाई के पास। पता नहीं महाराज को क्या हो गया, जैसे कोई उन्हें मार रहा है। जैसे तैसे कराहते कराहते सुबह हुई। सुबह बाबा उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपत्ति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा ने कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा लौट आएगा। जब वे चादर लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही हमारे सामने लपेटकर हमें दे दी थी। खैर, हमें क्या, हमें तो बाबा की आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने वह चादर वैसी की वैसी ही नदी में प्रवाहित कर दी। लगभग 1 माह के बाद बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता पुत्र बर्मा फ्रंट से लौट आया। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बर्मा फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपत्ति खुश हो गए और उसने घर आकर कुछ ऐसी कहानी बताई जो किसी को समझ नहीं आई। उसने बताया कि करीब महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई। उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। मैं कैसे बच गया यह मुझे पता नहीं। उस गोलीबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच जिंदा बचा रहा। भोर में जब और अधिक ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जा आई। ये वही रात थी जिस रात नीम करौली बाबा जी उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुके थे। नीम करौली बाबा चमत्कारिक संत थे, लेकिन वो इसको जाहिर नहीं होने देना चाहते थे। ऐसे ही रहस्यमयी सिद्ध संत थे टेलीफोन बाबा, जो लोगों में काफी मशहूर थे, लेकिन वो भी अपनी सिद्धि और शक्तियों को प्रकट नहीं होने देना चाहते थे।
इसके लिए ये लीला करते थे, लेकिन कई बार इनकी भविष्यवाणियां सच साबित हुईं और कई बार इनके उपाय ने लोगों की जान बचाई है। आइए जानते हैं टेलीफोन बाबा से जुड़ी बाबा नीब करौरी महाराज की चमत्कारिक कहानी, जिसमें डॉक्टर की जान बची। कौन थे टेलीफोन बाबा रवि प्रकाश पांडे रजिदा ने द डिवाइन रियलिटी ऑफ श्री बाबा नीब करौरी जी। महाराज किताब में लिखा है कि कुमाऊं की पहाड़ियों में मोहन बाबा नाम के सिद्ध संत रहते थे। ये बच्चों जैसे मासूम और सरल थे। इनकी भविष्यवाणियां अक्सर सही होती थीं। लेखक कहते हैं कि ये भगवान से टेलीफोन पर बात करते थे, इसी कारण लोग इन्हें टेलीफोन बाबा के नाम से जानते थे। लेखक के अनुसार ये जब भगवान से बात करते थे तब इनकी भाव भंगिमा ठीक वैसी ही हुआ करती थी जैसी हमारी टेलीफोन पर बात करते हुए होती है। हालांकि दूसरे भारतीय संतों की तरह ही ये भी अपनी दिव्य शक्तियों को छिपाने के लिए लीला करते थे। नियम करौली बाबा की लीला रवि प्रकाश पांडे लेखक के अनुसार आगरा मेडिकल कॉलेज के गायनकालजिस्ट डॉ नवल किशोर श्री बाबा नीब करौरी महाराज के भक्त थे। बाबा में उन्होंने नैनीताल के राम से अस्पताल को ज्वाइन कर लिया। कुछ समय बाद डॉ नवल किशोर बाबा नियम करौली से मिलने पहुंचे तो उन्होंने उनसे हनुमानगढ़ आकर पहाड़ी महिलाओं का इलाज करने के लिए कहा। इस पर डॉ नवल किशोर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक महिलाओं का इलाज करने लगे। एक दिन नवल किशोर लोगों का इलाज करने नहीं पहुंचे। इस समय नीम करौरी बाबा भी नैनीताल में नहीं थे, लेकिन बाबा नीम करौली उसी दिन हनुमानगढ़ लौट आए। इन्होंने लोगों से डॉक्टर की गैर मौजूदगी का कारण पूछा, लेकिन कोई बता नहीं सका। उसी शाम को नीम करौरी बाबा कुछ भक्तों के साथ घूमते हुए एम्पायर होटल के पास पहुंचे और रुक गए। साथ ही पूजा की डॉक्टर कहां रहते हैं। एक भक्त ने होटल की ओर इशारा किया। इस पर बाबा ने एक व्यक्ति को डॉक्टर को बुलाने भीतर भेजा। इस पर डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को देखते ही बाबा बोले, तुम बीमार हो? डॉक्टर ने कहा, नहीं। इस पर बाबा ने फिर कहा कि तुम्हें सर्दी है? डॉक्टर ने उत्तर दिया, बस यह एक सामान्य सर्दी है। इस पर बाबा ने एक डंडी ली और डॉक्टर को खुद को राम से अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा। डॉक्टर इसकी जरूरत नहीं समझ रहे थे, लेकिन नीम करौरी बाबा ने कुछ भक्तों के साथ उन्हें अस्पताल भेज दिया। अस्पताल से लौटने के बाद भक्तों ने देखा कि नीम करौली बाबा केला खान की ओर जा रहे हैं। बाबा ने भक्तों से कहा कि वह डॉक्टर नवल किशोर और उसके परिवार को लेकर चिंतित हैं। इसी बीच वह केला खान की ढलान की ओर तब तक बढ़ते रहे जब तक कि मोहन बाबा की कुटिया टेलीफोन बाबा तक नहीं पहुंच गए। मोहन बाबा भगवान विष्णु के भक्त थे। यहां महाराज जी ने मोहन बाबा को भगवान विष्णु को टेलीफोन कर डॉक्टर के बारे में बताने के लिए कहा। और एक बात आपको पता होना चाहिए, मोहन को ही टेलीफोन बाबा कहते हैं। इस पर मोहन बाबा ने फोन लगाने की भाव भंगिमा बनाई। उन्होंने नारद जी को फोन लगाया था और उनसे कहा कि नीम करौली बाबा भगवान विष्णु से बात करना चाहते हैं। जैसे दूसरी ओर से नारद जी ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से बात कर रहे हैं, उनसे बात नहीं हो सकती। कुछ देर बाद महाराज जी ने मोहन बाबा से फिर से फोन लगाने के लिए कहा। इस बार नारद जी ने मोहन बाबा से जो कुछ भी कहा उसे मोहन बाबा स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाए और अपने रहस्यमयी टेलीफोन पर चिल्लाते रहे। इस बीच अचानक महाराज जी उठे और मोहन बाबा को बाल पकड़कर उठा लिया। फिर जमीन पर पटककर जोर से चिल्लाए, अब वह बच गया है, वह अब बच गया है, और लौट आए। उनके साथ गए दोनों भक्त भी नैनीताल लौट आए। यहां उन्हें डॉक्टर के ठीक होने की खबर मिली। तो बाबा के इस तरह की अनोखी कहानी अनेकों है। अब जानते हैं कब और कहां हुई बाबा की मृत्यु। 11 सितंबर 1973 की रात बाबा अपने वृंदावन स्थित आश्रम में थे। अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया, लेकिन बाबा ने इसे लगाने से मना कर दिया। उन्होंने वहां मौजूद भक्तों से कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। उन्होंने तुलसी और गंगा जल को ग्रहण कर रात के करीब 1:15 पर अपना शरीर त्याग दिया। हालांकि उनकी मृत्यु का कारण मधुमेह कोमा बताया जाता है। तो यही थी नीम करौली बाबा की कहानी। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा
तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी बाबा के बारे पता चल सके। और जाते जाते कमेंट में नियम करोली बाबा की जय जरूर लिखें। दादा खाना खिलाना इनको, दादा इनको खाना खिलाना, खिला दो।